हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा। आज राशि डिस्पोजिटर पे चर्चा करेंगे। राशि अधिपति नियम। राशि अधिपति नियम क्या है तथा इसका क्या महत्व है, आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग डिस्पोजिटर के बारे में बहुत सुने होंगे, आज हम उसे विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूँ। कोई ग्रह कितना बलवान है, इसको समझने के लिए उस ग्रह के स्वामी यदि उच्च का है या मित्र क्षेत्रीय है तो वह ग्रह बलवान होता है। लेकिन इसके पीछे भी एक और नियम लगता है जिसे राशि डिस्पोजिटर कहते हैं। जैसे यदि आपका सिंह लग्न की कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली है और लग्न के स्वामी सूर्य मेष में उच्च का होके बैठा है, तो लग्न हमारा मजबूत होगा। लेकिन सूर्य की जो डिस्पोजिटर हैं, मतलब ये जिस राशि में बैठा है, इस राशि के जो स्वामी हैं, यदि कर्क राशि में मंगल बैठा है तो राशि के इस कुंडली के लग्न पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि राशि सिंह लग्न, सिंह के जो स्वामी हैं सूर्य, वे उच्च का है। लेकिन इसके जो डिस्पोजिटर हैं, मतलब सूर्य के जो डिस्पोजिटर हैं, वह नीच का होकर के बैठा है। तो इस जातक को सूर्य उच्च का होने के बावजूद भी उसके जो डिस्पोजिटर है वो नीच का है, तो इसको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। इसी की स्थान पर मंगल यदि उच्च का होकर के बैठा होता, मंगल यदि उच्च का होकर के बैठा होता, मंगल मकर में जाकर बैठा होता, तो यह सिद्ध होता कि लग्न के जो स्वामी हैं वह भी उच्च का बैठा है तथा वह उसके जो स्वामी हैं, मतलब सूर्य के जो डिस्पोजिटर है, यह भी उच्च का होकर के बैठा है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह पूर्ण फल देगा। जहां पर ये उच्च का है तो इसका मतलब ये है व्यक्ति को कार्य करने की क्षमता होगा। लेकिन यदि वो नीच का हो गया तो इसका संकेत ये देता है कि उस व्यक्ति को योग्यता तो होगी, लेकिन उसको उस तरह की परिस्थिति, उसका एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा। लेकिन सूर्य के जो डिस्पोजिटर हैं, मतलब लग्न के जो डिस्पोजिटर हैं, वह उच्च का यदि हो गया तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के अंदर योग्यता भी है और उस तरह से उसको एनवायरनमेंट भी मिलेगा, उसको उस तरह की परिस्थितियां भी मिलेगी जिस तरह से वो अपने कार्य को करने में सफल होगा। इसी तरह से इसे पारिजात नियम कहते हैं। पारिजात नियम में क्या कहा गया है, यदि किसी राशि के स्वामी उच्च का हो तथा वह जिस राशि में गया हो उसके स्वामी भी उच्च का हो, तो इसे जो है पारिजात योग कहते हैं। पारिजात योग, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ पर देखते हैं, यदि किसी ग्रह, किसी राशि का स्वामी, अब इसका हम उल्टा नियम देखते हैं। यदि किसी, यहाँ पर देखते हैं, यदि किसी राशि के, यदि किसी ग्रह के दोनों राशि, क्योंकि मैक्सिमम ग्रहों के दो राशियां होते हैं, यदि किसी ग्रह के दोनों राशियों में पूर्ण ग्रह, मान लो यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पर मंगल है, यदि किसी राशि, यदि दोनों राशियों में, यदि किसी ग्रह के दोनों राशियों में क्रूर या पापी ग्रह विराजमान हो, तो उस ग्रह के स्वामी की
मतलब इस राशि के स्वामी की जब दशा आएगी तो यहाँ पर ये दोनों के जो राशि स्वामी हैं ये बुध है, तो बुध की जो दशा अंतर दशा आएगी तो व्यक्ति को इसकी दशा अंतर दशा जब भी आएगी तो व्यक्ति को लाइफ में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, उसको जो है अशुभ प्रभाव उस दौरान मिलेगा। यदि कोई ग्रह के स्वामी यदि किसी राशि में यदि बुध यहाँ पर नीच का है, बुध नीच का होके बैठा है, यदि बुध नीच का है लेकिन इसके स्वामी उच्च का होकर के बैठा है, जैसे गुरु यहाँ पर इसके जो डिस्पोजिटर है, यदि बुध यहाँ पर नीच का होके बैठा है लेकिन इसके डिस्पोजिटर उच्च का होके बैठा है, तो यह इसकी नीचता, इसके नीच भंग हो जाएगा, इसकी नीचता में कमी आएगा। यदि कोई ग्रह नीच का होकर के बैठा है और उसका जो डिस्पोजिटर है, मतलब इस ग्रह बुध का डिस्पोजिटर हुए गुरु, गुरु यहाँ उच्च का होके बैठे हैं, तो ये इसके नीचता में कमी आएगा। इसी तरह से मंगल, यदि तरह से चंद्रमा यहाँ उच्च का होके बैठा है, चंद्रमा उच्च का होके बैठा है, लेकिन यदि चंद्र यहाँ पर चंद्र के जो डिस्पोजिटर है शुक्र नीच यहाँ पे होगा, शुक्र यहाँ पे बैठ जाएगा, तो यह जो है इसके जो है उच्चता में कमी आएगी। यहाँ पे आपने देखा इसके नीचता में कमी आई, और ये इसके जो है क्योंकि इसका जो डिस्पोजिटर शुक्र है, शुक्र यहाँ पे उच्च का और नीच का होके बैठा है, इसलिए उसकी उच्चता में कमी आएगी। तो इस तरह से हम जब भी कुंडली देखें तो सबसे पहले हमें कुंडली के डिस्पोजिटर को देखना चाहिए। डिस्पोजिटर का मतलब होता है पोषित करने वाला, पोषित करने वाला। जैसे एक पुत्र के लिए उसके माता पिता उसके डिस्पोजिटर होते हैं। यदि पुत्र कितना भी स्वस्थ है, लेकिन यदि उसके माता पिता यदि उसे अच्छा भोजन देने में असमर्थ हैं, तो बालक का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तो डिस्पोजिटर का यही मतलब होता है। जैसे यदि भगवान कृष्ण सुदामा के घर जाएंगे तो सुदामा उनको क्या देंगे बदले में? प्रेम और स्नेह ही दे सकते हैं। उनको भोजन या उनको अच्छे से रहन सहन की व्यवस्था तो देंगे नहीं, उल्टा कृष्ण को ही सुदामा को दे के आना पड़ेगा। और वही उसकी विपरीत यदि सुदामा जी कृष्ण के पास जाते हैं तो कृष्ण जी सुदामा को बदले में बहुत कुछ दे दिए। तो इसका यही मतलब होता है, जब आप गेस्ट के रूप में किसी के घर जाते हैं तो वह यदि संपन्न रहेगा तभी वो आपका अच्छे से खातिर व्यवहार करेगा। अगर वो संपन्न नहीं है, वह खुद ही जो है पीड़ित है, खुद ही वह कमजोर है, तो 10 रुपये आपको ही दे के आना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले जब भी कुंडली देखें तो उसके लग्न, जैसे यहाँ पर आपने देखा इसके स्वामी सूर्य यहाँ पे है, तो इसके डिस्पोजिटर को देखेंगे। यदि यह बलवान है तो ठीक है, इसको इसमें बल आ गया लग्न में। लेकिन लग्न के स्वामी यदि यहाँ पर नीच का होके बैठ जाए, इसके डिस्पोजिटर यहाँ नीच का होके बैठ जाए, तो इसमें कमी आ जाएगा। और यहीं पर ये उच्च का होके बैठ जाए तो यह और अधिक बलवान हो जाएगा। इस तरह से डिस्पोजिटर नियम को आप समझने का प्रयास करो। हरिओम।